गांव के जंगल में रहती है एक खतरनाक चुड़ैल और जो भी गांव वाला जंगल में जाता है वो गायब हो जाता है। और एक दिन मानी और उसका दोस्त जाते हैं जंगल में और उनके साथ होती है बहुत ही अजीब चीज। तो आइए देखते हैं कि उन दोनों के साथ क्या होता है और चुड़ैल गांव के लोगों से क्या चाहती है। चलो जुनैद, जंगल जाना है, वहाँ से मुझे कुछ जड़ी बूटियाँ चाहिए। अगर तुमने जड़ी बूटियाँ लानी है तो तुम खुद ही जाओ जंगल में, मैंने नहीं जाना जंगल। क्यों भाई, जंगल में ऐसा क्या हो गया है जो तू वहाँ जाने से डर रहा है? तुझे नहीं पता जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है और जो भी वहाँ जाता है वो गायब हो जाता है। चल भाई, कुछ नहीं होता, ऐसे चुड़ैल किसी को गायब नहीं करती, चल तू आ मेरे साथ, कुछ नहीं होता। फिर मानी अपने दोस्त को ले जाता है जंगल में। भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चल वापिस चलें, फिर आ जाएंगे हम जड़ी बूटियाँ लेने। वो कुछ नहीं होता, इतना आगे आ गया है, देख कोई चुड़ैल तुझे नजर आई है? अगर कुछ होता यहाँ तो उसने अभी आ जाना था। मानी, देखा धुआं आ गया है, मैं तुझे कह रहा था कि उधर नहीं जाना, यहाँ चुड़ैल है, भागो अभी यहाँ से। जैसे ही वहाँ धुआं फैलता है वहाँ से मानी गायब हो जाता है और जुनैद वहाँ से भाग जाता है और वो गांव में आ जाता है। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है मानी के साथ। अरे गांव वालों, कहाँ चले गए हो तुम सब? बाहर आओ, मेरे दोस्त को कोई जंगल से ले गया है। फिर सब गांव वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। क्या बात है जुनैद, तुम क्यों इतना चीख रहे हो? अरे सरपंच साहब, मैं और मानी जंगल में गए थे जड़ी बूटियां लेने के लिए, लेकिन जब हम अंदर गए वहाँ धुआं आ गया और मानी गायब हो गया। तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है, तुम दोनों को पता नहीं था कि जो भी जिस जंगल में जाता है वो चुड़ैल उसे गायब कर लेती है। अब तुम्हारा दोस्त भी कभी नहीं आएगा, वो भी गायब हो गया है। लेकिन सरपंच साहब, वो क्यों नहीं आएगा? चले हम सब मिलकर जंगल में जाते हैं और उन्हें लेकर आते हैं। हम सब क्यों जाएं? तुम्हारा दोस्त है वहाँ, तुम ही लेकर आओ। और इतना ही, अगर तुम्हें अपने दोस्त अजीज था तो तुमने वहाँ से भागना ही नहीं था। जुनैद और सरपंच के दरमियान बातचीत चल रही होती है जंगल में जाने की और तब ही मानी भागता हुआ आ जाता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि मानी जंगल से कैसे बच के आता है। जुनैद, कितना बुज़दिल है तू, मुझे अकेले को ही वहाँ मरने के लिए छोड़कर आ गया। मानी, तू तो जंगल से बच कर आ गया है, मुझे तो लगा तुम्हें भी उस चुड़ैल ने पकड़ लिया है, इसलिए मैं मदद लेने के लिए आ गया था। हाँ मानी, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो जो उस चुड़ैल से बचकर आ गए हो, क्योंकि पहले तो जो भी गायब हुआ है वहाँ से जिंदा बचकर नहीं आया। मैं दूसरों जैसा डर भूख नहीं हूँ जो चुड़ैल को देखकर बेहोश हो जाता है, क्योंकि मैं तो चुड़ैल से लड़ कर आ रहा हूँ और बहुत मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई है। चले सरपंच साहब, ये बात छोड़े, अब हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे गांव के लोग गायब हो रहे हैं, उन्हें कैसे हम चुड़ैल से बचाएं और चुड़ैल को कैसे हम जंगल से भगाएं। हाँ, ये बात तो तुमने सही की है, हम चुड़ैल को जंगल से भगाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए किसी को जंगल में जाना पड़ेगा और ये मानने से बेहतर और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यही है वो अकेला जो चुड़ैल से बचकर आया है और यही उसे भगा सकता है। क्यों, मैं क्यों जाऊं? मैं तो पहले ही बहुत मुश्किल से बच कर आया हूं, अब मैं नहीं जाऊंगा। और वैसे भी आप इसी गांव के सरपंच हैं, आपको जाना चाहिए जंगल में और गांव के लोगों को बचाना चाहिए। हाँ हाँ सरपंच साहब, माने सही कह रहा है, आप ही बचा सकते हैं इस गांव को। हम में से किसी का वहाँ जाना सही नहीं होगा, हमें किसी बाबा को वहाँ भेजना चाहिए, क्योंकि वही है जो अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को जंगल से भगा सकेगा। सरपंच किसी बाबा को बुलाता है जंगल से चुड़ैल को भगाने के लिए और फिर वो बाबा को सब बातचीत बताते हैं, जिसके बाद बाबा जाता है जंगल में। तो आइए देखते हैं कि क्या वो चुड़ैल को भगा पाता है या नहीं। आज तो मैं इस जंगल से उस चुड़ैल को भगा कर ही रहूंगा। फिर बाबा जंगल के अंदर चला जाता है। तू मुझे यहाँ से भगाने के लिए आया है, तू मुझे क्या भगाएगा? मैं ही तुझे खा लेती हूँ जैसे मैंने दूसरे गांव वालों को खाया है। तू मुझे क्या खाएगी? आज मैं ही तेरा नामो निशान इस जंगल से मिटा दूंगा और इस जंगल के लोगों को आजादी मिल जाएगी। अच्छा, तू ऐसा करेगा, करके दिखा फिर बाबा अपना दम करने लग जाता है और चुड़ैल पर उसका कोई असर नहीं होता। ये क्या, इस चुड़ैल पर तो मेरी शक्तियों का कोई असर नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं?
अगर और कुछ भी करना है तो कर लो, क्योंकि अब तो तुमको मैं खा कर ही रहूंगी। ये चुड़ैल तो बहुत शक्तिशाली है, पहले मैं अपनी जान बचा लूं, फिर इस गांव के लोगों को मैं बचाऊंगा। फिर बाबा वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग आता है और वो गांव आकर गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेता है। तो आइए देखते हैं कि गांव वाले चुड़ैल को कैसे भगाते हैं। वो चुड़ैल तो बहुत शक्तिशाली है, उस पर तो मेरे कोई भी मंत्र का असर ही नहीं हुआ, बल्कि वो तो मुझे ही खाने वाली थी। मैं अपनी जान बहुत मुश्किल से बचा कर आया हूँ। क्या ये सब कुछ हुआ है आपके साथ? अब उस चुड़ैल को गांव से कौन भगाएगा? ओए बाबा, क्यों बहाने बना रहा है? साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू है ही नकली बाबा? तुम बच्चों से एक चूहा ना भागे तो तुम कैसे इस चुड़ैल को भगा सकोगे? ओए चल चल चुप कर बाबा, कोई बात नहीं कर रहा तुमसे, तो चलो निकलो यहाँ से। मानी छोड़ो उसे, और तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसे भगाएं कैसे। जी चौधरी साहब, इस मसले का तो हमें कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। गांव वाले काफी परेशान हो जाते हैं उस चुड़ैल से, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही दिन बीतते जाते हैं गांव के लोग जंगल से गायब होते जाते हैं। और एक दिन बूढ़ा आदमी जाता है जंगल में। तो आइए देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है। मैं भी देखता हूँ कि कौन सी चुड़ैल है जो गांव वालों को गायब कर रही है। आज तू आया है मेरा शिकार बनने, तुझे मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल उस बूढ़े आदमी को गायब कर लेती है और फिर उस बूढ़े आदमी को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। ये क्या, गांव के सब लोग तो यहाँ है, इसका मतलब ये कोई चुड़ैल नहीं है। हाँ भाई, कोई चुड़ैल नहीं है, बल्कि ये तो हमारे गांव के आदमी है जो हमें बेचने लगे हैं। फिर वहाँ मानी, जुनेद और लड़की आ जाती है। चलो सब बातचीत हो गई है, अब बस 2 दिन तक इन्हें हम ट्रांसफर कर देंगे। इन भोले गांव वालों को क्या पता जिन्हें ये चुड़ैल समझ रहे हैं, मैं तो लीडर हूँ इनकी। जैसे ही वो सब बात कर रहे होते हैं, वो बूढ़ा आदमी अपनी गन निकाल लेता है और गोली चला लेता है, जिसे सुनकर सब गांव वाले वहां आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। मुझे तो पहले ही इन दोनों पर शक हो गया था, क्योंकि गांव से पहले कोई भी नहीं इस चुड़ैल से बच कर आया था सिवाय इस लड़के के, इसलिए मैंने ये पूरा प्लान बनाया था। चलो अब पुलिस को फोन करो और पकड़ा दो इन तीनों को। जैसे ही उनको ये बात पता चलती है कि ये सब उनको फंसाने का प्लान था, वो सब काफ़ी हैरान हो जाते हैं और फिर सरपंच मानी, जुनेद और उस लड़की को पुलिस के हवाले कर देता है, जिसके बाद पूरे गांव में उस चुड़ैल का जो डर था वो ख़त्म हो जाता है।